और 1996 से समाधि दंपति योजना से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। नाना जी के साथ मैंने 2010 तक काम किया है। भाई साहब, आवाज आवाज कम आ रही, थोड़ा सा पास में माइक कर लीजिए। दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट, हृदय नानाजी देशमुख, भगवानानंद जी के आगरा से चित्रकूट आए 1990-91 में। और उन्होंने यहाँ के क्षेत्र का भ्रमण किया। उनको लगा यहाँ पर कुछ काम करना चाहिए। चित्रकूट जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देखी, यहाँ के क्षेत्रों का भ्रमण किया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर समग्र ग्राम विकास की जरूरत है। दीनदयाल शोध संस्थान की उन्होंने यहाँ पर स्थापना की। स्थानीय लोगों का आह्वान किया कि वो समग्र ग्राम विकास से जुड़े। सबसे पहले सरदेव नाना जी ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसको अपना ग्राम विकास के लिए अपना केंद्र बनाया। और यहाँ के करीब 250 युवक युवतियाँ इस कार्यक्रम से जुड़े और 3 चरणों में उनका प्रशिक्षण हुआ। इसके बाद नाना जी ने उनको यहाँ से जो 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांव हैं वहां पर उनको भेजा। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के सहयोग से जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए। अभी नाना जी ने सोचा कि यहाँ पर तो सभी बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है। और उसमें उन्होंने नाना जी ने कुछ आयाम तय किए, वह इन इन बिंदुओं पर काम होना चाहिए। उसमें जैसे कोई गरीब ना रहे गांव में, कोई जी भाई साहब। बेरोजगार ना रहे या बेकार ना रहे, कोई बीमार ना हो, कोई अशिक्षित ना रहो, हो, गांव हरा भरा विवाद मुक्त हो। ऐसे 5 बिंदु नाना जी ने तय किए। इन पर दीनदयाल शोध संस्थान ने अपना काम प्रारंभ किया। नाना जी का जो ध्येय वाक्य था, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित। इसी ध्येय वाक्य को दीनदयाल शोध संस्थान ने अपना संकल्प माना और इन 5 बिंदुओं का आधार मानकर नाना जी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से काम शुरू किया। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पानी की भी समस्या है, इसलिए नाना जी जल प्रबंधन का काम लेकर आए और ऐसे 17 गांव में जल प्रबंधन का कार्य स्थानीय सहयोग से हुआ। लगभग 600 के आसपास तालाब बनाए गए सत्याग्रह में। नाला बंधन का काम हुआ। जो ऊंचाई वाले इलाके थे, जो पहाड़ थे, उनमें पानी का रिसाव अधिक से अधिक हो, पानी अंदर जाए, पानी बहकर बाहर न जाए, इसके लिए लूज बोल्डर बांध बनाए गए, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाए गए, गैम्बियन स्ट्रक्चर बनाए गए नीचे, और जगह जगह पर कंटूर नाली बनाई गई। उसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ पर एक फसलें होती थी, गांव में पानी की समस्या सिंचाई और पीने की दोनों की होती थी। लगातार 3 वर्षों के काम करने के बाद पानी की समस्या थी। सिंचाई के लिए तालाबों में पानी रहने लगा और जल स्तर ऊंचा हुआ। जहाँ 500-600 फीट जल स्तर था, वो जल स्तर जमीन का बढ़ के तो 200-250 के आसपास आ गया। और इस तरह से गांव में जहाँ एक फसल होती थी वहाँ 2 से 3 फसलें होंगी। लेकिन नाना जी ने सोचा कि अभी और काम करने की जरूरत है। अतः कृषि क्षेत्र में उन्होंने 2 कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र मधुआ और कृषि विज्ञान केंद्र धनीवा में उन्होंने उसकी स्थापना की। और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जब पानी की समस्या दूर हुई थी, तो गांव में उन्नत बीज की बीज और कृषि की नई नई तकनीक, कौन कौन से बीज यहाँ स्थानीय स्तर पर सफल हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने काम किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि क्षेत्रीय स्तर पर गांव में 2 से 3 फसलें होने लगी। और जहाँ पर गेहूं, धान और दलहन तिलहन, विशेषकर तिलहन में बहुत सफलता मिली। और आज इस क्षेत्र को एक देखा जा सकता है, पूरे क्षेत्र में सरसों
जो बहुत कम मात्रा में होती थी, आज उस क्षेत्र की प्रमुख फसल बन गई। सब्जी की खेती में भी काफी विकास हुआ और लोग अपने आसपास, घरों के आसपास सब्जी उगाने, पोषण की समस्या भी दूर हुई। लेकिन तो रोजगार की भी जरूरत थी, तो उन्होंने नानाजी ने गनीवा क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थान और मझगांव क्षेत्र में उद्यमिता विद्यापीठ स्थापित, और उसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर तरह तरह के रोजगार संबंधी प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम शुरू। गांव में गोपालन, गो संरक्षण की व्यवस्था ठीक हो, इसलिए नानाजी ने अपने आरोग्य धाम में स्थानीय गोवंश विकास एवं अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना और 16 किस्म की भारतीय नस्ल की गायों का संरक्षण संवर्धन का काम। आज भी उस संरक्षण संवर्धन का काम आरोग्य धाम परिसर में स्थानीय योजनाशाला है। क्योंकि गांव में आयुर्वेद का धीरे धीरे स्तर कम हो रहा था, लोग एलोपैथी दवाओं पर आश्रित, गांव में आयुर्वेद बढ़े, योगा नेचुरोपैथी का काम बढ़े, इसलिए नानाजी ने दादी माँ के बटुए को लेकर आए और गांव के लोगों को प्रशिक्षित किया, और उस स्थानीय जो प्रशिक्षित लोगों के माध्यम से दादी माँ के बच्चों का भी काम। आरोग्य धाम की स्थापना चित्रकूट स्तर पर की गई और फिर इसके माध्यम से गांव गांव में हम लोग स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम करते हैं। प्रत्येक माह स्वास्थ्य गोष्ठी का आयोजन होता है। इसके अंदर जो सरकारी सुविधाएं गांव में मिलनी चाहिए, आशा कार्यकर्ताओं का सहयोग, आंगनबाड़ी का सहयोग, इन सभी के सहयोग मिलता है। फलस्वरूप गांव में टीकाकरण बच्चों का, माताओं का, ये सभी का अच्छा होने लगा और जो मृत्यु दर थी वो भी धीरे धीरे कम। कुपोषण की समस्या से भी लोगों को निजात मिला। इस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाओं भी धीरे धीरे ठीक हुई और इसी आधार पर, क्योंकि गांव में समग्र विकास का ये पूरा काम चला, उस समासी दंपति योजना के नाम से। समासी दंपति जो योजना है, उसमें सभी पति पत्नी जो स्नातक दंपति होते हैं उनका आह्वान किया, और जो 25 से 35 वर्ष की आयु के, जिनके 2 बच्चों से अधिक न हो, गांव में काम करने की इच्छा रखते हैं, और इसके लिए कुछ मानदेय का नानाजी ने आधार तय किया और गांव गांव में समाज की दंपति हम लोगों को मिली। आज भी वर्तमान स्थिति में ऐसे 21 दंपति इस क्षेत्र में काम कर। नानाजी ने पूरे चित्रकूट परिसर को 150 किलोमीटर के एरिया में आने वाले 512 गांव लोगों ने कलेक्ट किए हैं, और उसमें हमारा काम गांव के सहयोगी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चल रहा है। ऐसे हम लोगों ने कुछ सहयोगी कार्यकर्ता गांव में तय किए हैं, जिनके माध्यम से हम गांव में काम, उसमें जैसे एक कृषि ज्ञान, उनको प्रशिक्षित करते हैं खेती, और उनके माध्यम से खेती संबंधी काम कराते हैं, और इसमें वो पैसा भी नहीं, कुछ समय देते हैं गांव के लिए। इसी तरह से रोजगार, जो रोजगार संबंधी प्रशिक्षण गांव में चले, उस पर काम करते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो दादी माँ के बटुए का संचालन करते, हरी ताजी स्थानीय जड़ी बूटियों की जानकारी रखते हैं और उनके उपचार भी गाँव वालों का करते हैं। इनका हम लोग प्रशिक्षण भी वर्ष में एक बार चित्रकूट स्तर पर और 2 बार गंजवा मधुबन स्तर पर करते हैं। इसी तरह से पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो पशुओं के बारे में जानकारी रखते हैं और पशु भी स्वस्थ हों, तो उस पर भी ये काम, और इन सभी का संयोजन हम लोग करते हैं, तो उनका नाम हम लोगों ने रखा कि ग्राम शिल्पी। तो इसमें पति पत्नी होते हैं, जो उनको पढ़ाई लिखाई की कोई हम लोग ज्यादा मापदंड नहीं रखते हैं, केवल वो सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, तो ग्राम संयोजक दंपति का नाम दिया। ऐसे 5 कार्यकर्ता हम लोगों ने तय किए और उनके माध्यम से हम पिछले 2-3 वर्ष काम, अभी इधर 2 सालों में हम लोगों ने जैसे बच्चों में काम के लिए, तो बाल किशोरी बालिकाओं में काम के लिए किशोरी, पर्यावरण के संबंध में जन जागरण होना चाहिए, तो उसमें पर्यावरण, ऐसे 3 कार्यकर्ता और चयनित कर रहे हैं। इस तरह से कुल 8 कार्यकर्ताओं के माध्यम
कि 8 कार्यकर्ता प्रत्येक आबादी में जुटेंगे। तो हमारे ऐसे अभी 512 आबादी में 2,500 से 3,000 ऐसे स्वयंसेवक हमारे पास हैं, जिनके माध्यम से हम ये काम, सारा काम सामूहिक प्रयास से करना है। तो होलिस्टिक अप्रोच है और इसमें हमको अच्छी सफलता मिल रही है। और नाना जी के सपनों को सामाजिक स्थानीय स्तर पर सहयोग प्राप्त कर हम लोग ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को राम। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इस विषय में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो दंपत्ति आते हैं और जो अलग अलग तरह से प्रशिक्षण उनको मिल रहा है, तो अ, हम जैसे कोई नया गांव है, मान लीजिए चित्रकूट के गांव नहीं है, इधर यूपी के गांव हैं या और जगह के गांव हैं, तो वहां पे हम जैसे वहां पे तो अभी व्यवस्थाएं हैं, वहां पे पीडीके हैं, वहां पे कुछ और भी संसाधन हैं, लेकिन अभी इधर के जो गांव हैं वहां पर हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं कि युवाओं को किस प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग दें, कैसे युवा गांव में जाके दंपत्ति के रूप में काम कर पाए, क्योंकि यहाँ तो प्रशिक्षण केंद्र है नहीं। तो हम जो शुरुआत करें वो कैसे करें, आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। आप रहने वाले कहाँ हैं? हम जैसे यूपी से हैं। यूपी में कहाँ? यूपी में मैं आगरा से हूँ। अच्छा। वैसे हमारे यहाँ गौ सेवा गतिविधि काम करती है, ग्राम विकास के भी कार्यकर्ता हैं, तो हम जी। लोग कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए, उसको भी हम प्रयास करेंगे। इसमें ये है कि जो आसपास के, जो आपका केंद्र, उसके आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर के जो गाँव हैं, उसमें से 1 या 2 गांव पहले सेलेक्ट करिए। पास में कर लीजिए, थोड़ा आवाज कम हो गई। में आप उनकी गांव वालों की बैठक करिए। और जी बैठक करने के बाद उसमें से जैसे कुछ तरुण जो काम करने के इच्छुक, कुछ अपना समय दे सके, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक, हम्म, और हो सके तो अगर निःशुल्क दे सकें, ऐसे लोगों को तैयार करें। जी और उनको तैयार करने के बाद फिर उनका प्रशिक्षण आप दे सकते हैं। उसके लिए ये भी किया जा सकता है, मान लिया उनको आप यहाँ तक नहीं ला सकते, तो आप चित्रकूट आके 1 या 2 दिन रह के काम देखें और प्रशिक्षण ले लें। फिर वो सारे काम की गतिविधियां वहां पर आप उनको प्रशिक्षण दें या उनके माध्यम से करें। अच्छा, एक दो दिन के लिए हम आके प्रशिक्षण ले लें। जैसे जी जी जी। 1 2 3 दिन आप रुकिए, काम करिए, मतलब देखिए सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटी, सारे प्रकल्प, और फिर प्रशिक्षण लीजिए। और जो यहाँ से जो लिटरेचर मिलेगा वो ले जाइए, उसके माध्यम से। जी 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 जी। जो जो नव दंपत्ति का आपका एक योजना है, उसके लिए मतलब जो नव दंपत्ति को बुलाते हैं गांव में, तो उसको उसकी जीविकोपार्जन के लिए कैसे देते हैं उन्हें? कि जीविकोपार्जन के लिए हम लोग जो शुरू में एक दंपति को 10,000 रुपये अभी देते हैं। अच्छा। और उनके लिए गांव में आवास की व्यवस्था, उनकी रहने की शुरू करा। और उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हम लोग संस्थान स्तर पर, स्कूल स्तर पर करें। और रही बात बीमारी आजारी की, तो उसमें भी हम लोग उनका सहयोग। तो इस तरह से एक निश्चित मानदेय रहता है, और फिर उस पर वो काम करते हैं, और धीरे धीरे उनमें बढ़ोतरी होगी ये काम किया जाता है। इस तरह से ये तो सारा जो शुरुआत। पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं स्थानीय सहयोग से। अच्छा। जी। शुरुआत में जब नाना जी ने ये प्रकल्प चालू किया होगा नव दंपति वाला, तो जी। उसके लिए फंड के लिए कैसे व्यवस्था की थी? फंड के लिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर जनरेट किया था उस फंड को, क्योंकि उन्होंने ब्रोशर बनाया था उस समय 100 रुपए, अच्छा। और वो 100 रुपए का वो ब्रोशर देते थे, और लोग 100 रुपए आसानी से देते थे। तो उसके माध्यम से वो फंड इकट्ठा हुआ। अब उसी के फंड के और भी जो स्थानीय सहयोग मिलता है, उसके सहयोग से हम लोग ये काम जी 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 जी। तो धन्यवाद भाई साहब। और ये जो केवी के आपने बताया जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं,
जैसे हमारे इलाके में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं करते, सहयोग नहीं करते। तो अ, उसके लिए मतलब फिर यही आपने कहा कि हम वहाँ चित्रकूट में आके प्रशिक्षण ले लें, फिर काम हाँ, करें, ये है ना? ये और से आपका सहयोग नहीं करते तो हमारे यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र है हाँ, हाँ। उनके माध्यम से हम लोग उनसे संपर्क करके आपके सहयोग करने के लिए आह्वान कर सकते हैं। तो हो अच्छा, सकता है उसमें कुछ परिवर्तन आए और आप जी, 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 जी। कर सकते जी भाई साहब, तो हमारे बीच में पार्टिसिपेंट हैं, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अगर कुछ पूछना चाहें, क्योंकि जो जितना था उतना मैंने पूछा है। हैं। मीतू दीदी, आप कुछ पूछना चाहती हैं हमारे बीच में? क्या- अ, तो अभी वो निकली हैं, पार्टिसिपेंट पूछना चाहते हैं। आप कुछ और अनुभव साझा करना चाहते हैं भाई साहब, तो थोड़ा सा कर दीजिए। नहीं, अगर कुछ कोई पूछेगा तो फिर हम बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो 96 से जुड़ा हुआ, जब से समाधि दंपति योजना शुरू हुई जी, जी, जी। तब से जुड़ा हुआ है। और आप अपना नंबर भी बता देंगे तो बहुत अच्छा है। मेरी उम्र अभी, मैं 32 साल की उम्र में आया था यहाँ अच्छा, अच्छा, नहीं, नंबर नंबर अपना फ़ोन नंबर। पर आप लिख लीजिए। हाँ, हाँ। 8989 89। 89 हाँ। 52 एक डबल 105। 1 मिनट, आवाज़ साफ नहीं आ रही। 89। 8989 दो बार है। हाँ, 8989 फिर 521105। 521105। जीरो, मतलब 89 89 52 1105। ठीक है, ठीक है। ये नंबर। तो ये इसका कोई ऐसा लिटरेचर, हिंदी में लिटरेचर है अवेलेबल क्या? हाँ, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में, दोनों में उपलब्ध है। अच्छा, अच्छा, तो मैं आपको फ़ोन इसी नंबर पे फ़ोन करूँगा तो हमें कोरियर हो जाएंगे, है ना? इसी नंबर पे आप फोन करेंगे तो हम आपको उपलब्ध। जी, जी, जी। ठीक है। जी जी, नमस्कार। तो वैसे तो ये विषय ऐसा है कि बहुत कुछ इसमें जानने के लिए है। वैसे हाँ, बहुत। आपने, हाँ, मैं आपने तो बताया जिस 60 दिन तरह। है कुछ गतिविधियां आपको। आप क्या करें? यहाँ आएंगे तो 3 दिन भी आपके कम पड़ेंगे। अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ, ये हुँ, क्योंकि ये ऐसा विषय है ना, इसमें प्रैक्टिकली किसानों की किस प्रकार से, क्योंकि किसान क्या है ना आजकल इच्छुक नहीं है। तो वो जो उन लोगों को मतभेद है, मनभेद है आपस में, उसे दूर ये करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए मुख्य रूप से आप क्या करते हैं? हम लोग उनको अपने केंद्र में भी बुलाते हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग देते हैं और अच्छा, गांव में जाकर उनकी वो बैठक लेते हैं। अच्छा, अच्छा। और बैठक लेके फिर उनको सारी बातें बताते हैं, तो उससे उनकी समझ में आता है। पहले हम गांव में मतलब सेलेक्ट, कुछ किसान सेलेक्ट करते, हुँ, हुँ, या तो बहुत गरीब हो या तो बहुत अमीर हो, हुँ, और उनको सेलेक्ट करके फिर उन पर काम करते हैं। फिर उसको देखकर फिर दूसरे किसान जागरूक होते हैं, फिर उस टेक्निक को वो अडॉप्ट करते अच्छा, 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 अच्छा। जी भाई साहब, तो ये हैं। भाई मतलब साहब जैसे उनको ये जो, दिखाना पड़ता है ना कि बात से वो नहीं उनको समझ में आता है। हाँ, 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 हाँ। वो सोचेंगे कि भाई हमारे बीच का किसान, इसने इस तरीके को अपनाया, वो सफल हो गया, हुँ, हुँ। तो फिर उसको अडॉप्ट करें। उसमें अब टाइम लगता है, मतलब 2 साल 3 साल लगता है, तब जाके हमारा काम होता हुँ, हुँ, हुँ। अब है। जैसे किसी किसान किसी गाँव में सहकारिता स्थापित करना है, जी तो जी। उसमें एक किसान को आपने ट्रेनिंग दी, विकसित किया, तो हाँ, वो उसका जो उत्पादन है, वो उत्पादन आप कहाँ बिकवाते हैं? उस गाँव में तो लोग ले नहीं रहे, तो क्योंकि सहकारिता है नहीं है गाँव हाँ में, हाँ। उसका उत्पादन बिकवाने के लिए क्या करते हैं? नहीं, उसको मार्केट उपलब्ध कराते, जो नियरेस्ट मार्केट होती है हाँ, हाँ। वहां पर उपलब्ध कराते, तो वहां से उसका काम हो जाता है। अच्छा, अच्छा।
भाई साहब, लेकिन ये तो चीज ये है कि आपने बहुत मेहनत की हुई है, तो वो एक व्यवस्था बन गई है, आपकी एक जानकारी हाँ, बन गई है। 25 साल की मेहनत है, मतलब ये सामूहिक प्रयास है 20-25 साल का, तब आप जाके। लेकिन अगर हम किसी नए गांव में अगर ऐसा करना चाहें, या हमारा संगठन है आरएसएस का अपना गौ सेवा गतिविधि है या ग्राम विकास है, अगर वो करना चाहे, क्योंकि अभी तो हम लोगों के पास इतना फंड वगैरह नहीं है, जी लेकिन जी। अगर हम करना चाहें उनको, उनको मतलब इस तरीके से मार्केट हम अभी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं उनको, और इस प्रकार की बहुत सारी ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंगें हैं हमारी जो होती हैं दीनदयाल धाम फरे में होती हैं, तो वो हम अच्छा। दिला सकते हैं, या कुछ इस तरह की कुछ हमारे प्रशिक्षक हैं, हम वहाँ पे भी बुलवा सकते हैं गाँव में। लेकिन जैसे आपने जैसे आपने कहा कि उनको एक मार्केट वगैरह उपलब्ध करवाना, वो सब मतलब कैसे किया जा सकता है? में जो स्थानीय मार्केट होती है उनसे बातचीत करते हैं हम लोग। अच्छा। और जैसे मेला लगता है, प्रदर्शनी होती है, उसमें हम्म उनका माल हुआ, हम्म उसके हम्म माध्यम से फिर हम धीरे धीरे फिर सफल हो। हम्म। ये रहता अच्छा अच्छा, वहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से, जो थोड़ा प्रभावशाली लोग हैं या मंडियां हैं, है। जी उनके माध्यम से जुड़ के। जी जी जी। जी। तो लेकिन ये ऐसा विषय है, थोड़ा आपके यहाँ हाँ जी। हमारे साथी आए और वहाँ पे आके कुछ प्रयास करें। हाँ, यहाँ आज आके देखें एक बार। हम्म। मैं रहा गया हूँ, वहाँ भी ग्राम विकास की बैठक में मैंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा मैं अच्छा, पढ़ा भी, आगरा में भी है। हाँ मैं पढ़ा भी गया हूँ, हरिद्वार भी गया हूँ, जो भी ग्राम विकास समिति की बैठकें होती हैं हम्म उसमें आना रहता है। भाई हम्म। हमारे यहाँ हम हैं, अशोक पांडे जी हैं, ये लोग आते जाते हैं। जी जी भाई साहब। जी ठीक है भाई साहब, तो आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया, जी। और बहुत जानकारी मिली, और क्या क्या हम कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, और ये एक मॉडल वहाँ पे बना हुआ है, जी जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आके देखें उस हाँ चीज़ को, देखिए। तो उनको एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक अप्रोच मिलेगी। जी और ये जैसे दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के लिए काफी उनका मेहनत रही होगी, नाना जी की। हाँ, नाना जी ने भाई दीनदयाल जी, जब 1968 में उनकी हत्या हुई मुगल सराय के पास, तो वहां पर नाना जी पहुंचे थे, गुरु जी भी पहुंचे थे। तो गुरु जी ने कहा कि भाई तुम तो चले गए, अब तुम्हारे एकात्म मानव दर्शन का क्या होगा। हम्म तो नाना जी ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि भाई इनके एकात्म मानव दर्शन को हम धरातल पे व्यवहारिक रूप से उतारेंगे। हम्म और दूसरे दिन उन्होंने दीनदयाल मतलब जी के नाम से, दीनदयाल शोध संस्थान के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन कराया दिल्ली आज। हम्म। और तब से ये पहले गोंडा में काम शुरू हुआ, गोंडा के बाद फिर बीड में काम शुरू हुआ, और फिर चित्रकूट में काम शुरू हुआ। तो इस तरह से फिर वो काम सतत चल रहा है। गोंडा में भी हमारा प्रकल्प बहुत बड़ा है, तो हम लोग वहाँ भी, गोंडा बलरामपुर 2 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास। और बीड महाराष्ट्र में भी है हमारा प्रकल्प, है नागपुर में है। जैसे मतलब देश में दिल्ली मुख्यालय है हमारा। जी 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 भाई साहब, जैसे अलग अलग जगह जो प्रकल्प चल रहे हैं, जी उनके जैसे हमारे भी कुछ साथी लोग रहते हैं अलग अलग जगहों पर, तो अगर वो वहाँ प्रयास कर रहे हैं, और आपके आपके कांटेक्ट नंबर से मतलब उन सब का कांटेक्ट हो सकता है वहाँ पर, आपसे डिटेल मिल जाएगी। बिल्कुल हो गए। जी जी जी, तो आप आपका व्हाट्सएप नंबर यही है ना? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और सब दोनों। जी जी जी, तो थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगी ना, जैसे कि गोंडा में बताया आपने, और भी जगह में महाराष्ट्र में भी है, तो वहाँ पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो जी उन वो कैसे अपना वहाँ पे जाके मॉडल को देखेंगे ना, ट्रेनिंग हाँ थोड़ा सा ले लेंगे, तो फिर वहाँ गांव के लोगों को समझाने में
और उसके साथ में सहकारिता को समझाने में बहुत आसानी होगी। हाँ बिल्कुल। जी जी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। आपने बहुत हमें समय दिया है, और मैं बहुत आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया है अपना। जी अरे समय तो अब काम के लिए ही तो समय होता है। जी जी जी। ठीक है भाई साहब। जी। जी। सहकार लाने में आप किस प्रकार से आपका प्रयास रहता है कि गांव के लोगों में सहकारिता स्थापित हो जाए? उसमें प्रयास तो ऐसे स्थानीय स्तर पे ही रहता है, और उसमें हम लोग किसानों को थोड़ा अलग अलग कैटेगरी में करते हैं। जैसे कुछ बड़े किसान होते हैं, कुछ छोटी जोत के किसान हैं, और हम्म, कुछ ऐसे किसान हैं कि जिनके पास जमीनें नहीं हैं। तो ऐसे 3 या 4 कैटेगरी हम लोग करते हैं। तो जी उन जी किसानों का फिर हम लोग समूह बनाते हैं। जी तो एक समूह में उसी तरह के किसान रखते हैं, उसमें मिक्स नहीं करते। तो ताकि उनके विचार एक हों और एक ही प्रकार के वो काम करें। तो उस पर फिर हम लोग काम करना शुरू, और उनसे बातचीत करते रहते हैं। फिर उनका जो सामान है उसको, जो मार्केट से सीधे संपर्क कराना, उसमें बिचौलियों का रोल कोई ना होना। तो इस तरह के प्रयास, तो धीरे धीरे फिर वो प्रयास हमारा सफल होता है। और कभी कभी हम असफल भी होते हैं और कभी कभी सफल हो जाते हैं। फिर जो हमें सफलता मिलती है उसको लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम गांव में काम करते हैं ऐसा। जी जी। जब मैंने वीडियो में देखा था कि कई सारे किसानों को वहीं पर रोजगार दिया जा रहा था, गांव के लोगों को वहीं पे रोजगार की, जैसे कि सोलर के कुछ चरखे, या फिर जो छोटी छोटी कुछ इकाइयां गांव में ही लगवाई जा रही थी। तो हाँ, छोटी इकाइयाँ लगवाते हैं हम लोग गांव में। अब हाँ, जैसे कहीं अरहर बहुत होती है, तो वहाँ हम्म, एक मशीन दे दी, दाल मशीन के हिसाब से वहाँ दालें बनती हैं उसकी। हम लोग क्वालिटी मतलब अप्रूव करते हैं, और फिर छोटी छोटी पैकिंग बना के उनको सेल करना मार्केट में ला के। इस तरह से करते हैं। कहीं जैसे महुआ बहुत हो रहा है, तो हम्म, महुआ की क्वालिटी इंप्रूव करके उसको आगे बेचना है। तो अभी हमारे पास लोगों ने 3 FPO भी लिए हैं, जो फूड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सब 3 FPO मिली। और अभी अच्छा। हम लोगों ने अ, वन वन जो वन औषधियाँ जो होती हैं, जी क्योंकि जी। यहाँ जंगल बहुत है, तो जंगल में जो चीजें होती हैं उन पर काम करने के लिए हम लोगों ने 21 बंधन भी ली प्राप्त की। तो धीरे धीरे उनके माध्यम से भी हम लोग काम करते हैं। तो 21 बंधन जो हमारे पास हैं, उसमें 21 बंधन में लगभग प्रत्येक बंधन में 15 SHG हैं हमारे, और प्रत्येक SHG में 20 लोग हैं। इस तरह से 6 साढ़े 6 हजार किसान हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। एफपीओ वगैरह अब के माध्यम से। हाँ, FPO और बंधन के माध्यम से ये जुड़े हुए हैं। तो उन 5 बंधन है और 5 FPO है हमारे पास, हम्म। जो सतना जिले में पूरा काम करते हैं। इस जी तरह जी से धीरे धीरे हम लोग अपने काम को आगे बढ़ा रहे जी जी। तो हैं। ये इसमें आपस तो, में जैसे, ये तो मार्केटिंग का कंसेप्ट भी हो गया कि जैसे मार्केट है आसपास तो वहाँ मार्केट कर रहे हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जैसे मार्केट दूर है, तो गांव में ही आपस में कुछ विनिमय प्रणाली या कोऑपरेटिव के आधार पे भी काम करते हैं क्या? हाँ उसमें वो भी करते हैं। और जैसे जहाँ मार्केट दूर रहती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जो सामान खरीदते हैं उनको सीधे ले जाके वो उसी गांव में ले ले जाते हैं। और वो गांव में अपना वो ले गए, जैसे गाड़ी ले गए और वहीं पर अपना सामान खरीदा, उनको कैश पैसा दिया और अपना लेकर चले आए। वो भी काम करते अच्छा अच्छा अच्छा। हैं। जी जी। मतलब जो जो सामान खरीदते हैं उनको भी गांव तक ले जाओ। जी जी। जहाँ उसमें पर हम भी। लोग हम लोग केवल इतना करते हैं कि उन लोगों को आपस में मिला देते हैं एक जी जगह पर, और उसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। तो उनको सीधे सीधे उनको लाभ होता है किसान। जी ये जी रहा। जी जी। जहाँ पे अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोग आपस में अपने उसी क्षेत्र में या ब्लॉक में आपस में आदान प्रदान कर सकें,
तो उसके लिए भी शुरुआत में मार्केट की व्यवस्था करते हैं। जी जी। और तब थोड़ा सा कुछ ऐसे भी गांव होंगे कि वो आपस में ही अपने उत्पादनों को आदान प्रदान करके स्वावलंबी बनने में सक्षम होंगे। बिल्कुल जी। जी जी जी। ठीक है भाई साहब, तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं भाई साहब से। और उसमें ये भी जो जैसे कुछ फील्ड होती है जिसमें लोग अच्छा काम करते हैं, जैसे कोई महिला अच्छा काम कर रही है, कोई किसान बढ़िया काम कर रहा है, तो उसको हर साल हम लोग सम्मानित भी करते हैं। जैसे बाहर से मंत्री बुलवाए, अधिकारी बुलवाए, उनके हाथों से उनको सम्मान दिया जाए, तो वो भी एक प्रेरणा का स्रोत बनता है गांव वालों के साथ। तो दूसरे किसान भी जुड़ते जाते हैं। हम्म। और इसमें भाई साहब एक, आप उस चीज को कैसे रोकते हैं जैसे कि कोई किसान वहां पर काफी पैसा कमाने लगा, अमीर बनने लगा, और वो वहाँ मोनोपोली ना करे और अपने व्यापार को जैसे बाहर मार्केटिंग करने लगा अपने उत्पादन कुछ बनाकर, और वो अमीर हो गया, तो वहाँ उसकी मोनोपोली ना बढ़ जाए, इस चीज को रोकने के लिए क्या करते हैं? नहीं, उसमें ये रहता है कि जैसे उनकी मोनोपोली ना बढ़े, तो उसमें ये रहता है कि जो स्थानीय किसान हैं उनसे उनका तालमेल बराबर बना रहता है। और हम्म। हम तो ये कहते हैं कि भाई किसानों को प्रॉफिट मिले। हम्म। तो उसमें जो होता है, जो बड़ा किसान होता है वो उनका शोषण ना कर पाए, इसका भी हाँ। हम लोग ध्यान देते हैं। तो उसमें क्या हाँ, तो करते हैं कि उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत करते हैं। और जो बड़े लोग उनको इस बात का ध्यान दिलाते हैं कि भाई ये भी गांव के लोग हैं, तुम्हारा गांव है, तो इसको ठीक रखना है। तो वो उससे भी थोड़ा वो रहता है, और फिर वो बात मानते हैं। हाँ, वो आपसी समन्वय बड़े किसान और छोटे किसान के बीच में होना बहुत जरूरी है। अच्छा रिलेशनशिप बनाना, जी 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 जी। तो उनकी भी आपस में बैठ के करवाना, समय समय पर कार्यक्रम करने, उनको सभी को बुलाना, तो वो भी सब हम्म। चलता है। ये अ, इसमें तो भाई साहब ये जैसे बड़े किसानों के पास जैसे जमीन ज्यादा है और छोटे किसानों के पास में जमीन कम रहती है, या लेबर जी। भी वहाँ रहते होंगे, तो जो हम्म। छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है, तो वो कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं? उसके लिए जैसे जो बहुत छोटे किसान जिनके पास जमीन नहीं है, तो हम्म। उसके लिए भी हम लोगों के पास ट्रेनिंग रहती है। तो छोटी छोटी चीजें जैसे मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मशरूम उत्पादन है, इनके लिए जमीन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम्म। उस तरह के भी छोटे छोटे काम हम लोग उनको दिलाते हैं, और उस ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनको इनपुट देते हैं, और फिर उस इनपुट के माध्यम से वो धीरे धीरे आगे बढ़े। तो उस अच्छा, पर हम जैसे लोग। उनके पास मार्केट भी नहीं है क्योंकि हाँ, उनके पास क्षमता नहीं है इतनी। तो मार्केट नहीं है तो उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध कराते हैं। अच्छा अच्छा। शुरुआत जी में सब कुछ करते हैं, उसके बाद जब वो धीरे धीरे उनकी समझ में आ गया तो फिर अपने आप वो सब करने लगे। जी जी जी। और जो लेबर है, जैसे गांव में कई लेबर भी होती है जिसके पास जमीन ही नहीं है, हाँ तो जी। को भी रोजगार मिलता रहे पूरी साल भर, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं रोजगार के लिए, हम्म। उनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग दे के उनको रोजगार मुहैया कराना, ये हमारा काम है। अच्छा, और गांव जो, में ही? हाँ, जो इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो कह रहा है भाई हमें नौकरी करनी है, तो उससे कहते हैं भाई जाके नौकरी करो, तुम्हारी समझ में आए तो वो रोजगार करो। कुछ लोग बाहर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग बाहर जाके कमाते हैं, है ना। और कुछ लोग जो है रोजगार से जुड़ते हैं, कुछ लोग हमारी ट्रेनिंग से जुड़ते हैं, कुछ लोग कहीं बाहर की ट्रेनिंग से जुड़ते हैं। तो वो भी सब चलता रहता है। हाँ, मतलब ये है कि आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको बाहर से रोजगार आप करना चाहते हो तो बाहर से मिलो, नहीं आपके कहीं पास रोजगार है तो हम दे सकते हैं। उसमें हमारा ये रहता है कि जो हमारे जैसे आसपास के जो संगठन हैं उनसे भी हमारा तालमेल बना रहे। हम्म 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 तो उस
सभी से हम लोग सहयोग लेते हैं कुल मिला, और किसी के ऊपर अपना प्रेशर नहीं रहता, तो सभी के साथ सहयोगात्मक रवैया रहता है, तो उसके जी माध्यम से काम हमारा आसान है। जी जी जी। ये रहता अभी मैं दिनेश जी से मिला था, जो अखिल भारतीय अपने ग्राम विकास की वो हैं। है। हम लोग मिले हैं, वो हम लोगों से पर्सनल व्यक्तिगत रूप से जानते हैं हम लोग, जी 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 जी। तो जैसे बात। उन्होंने भी ग्राम विकास के ऊपर बात की थी। जी तो उसमें यही है कि मैं यही थोड़ा सा आपसे भी इसलिए जानने के लिए भी हमने प्रयास किया कि कैसे हम इसमें कर सकते हैं। तो नहीं नहीं। बहुत अच्छा है भाई साहब। नहीं, अ, आप आइए, देखिए, काम देखिए, है ना, हम्म। तो सीखने लायक हो उसको सीखिए, और कुछ आपके पास हो तो हम लोगों को दीजिए, तो ऐसा ही मतलब एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, दोनों लोग आगे बढ़ेंगे, और क्या। जी 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 भाई साहब। हाँ जी भाई जी। साहब, बिल्कुल ये तो सहकारिता का काम है। और नाना जी का जो इतना सुंदर मुझे व्यक्तित्व लगता है, वर्तमान समय में जो इतना उन्होंने प्रयास किया, धरातल से जुड़ के प्रयास किया, एक महापुरुषों में एक है वो। तो इस तरीके से उनका, उनके माध्यम से और जो भी प्रयास हुआ है, वो प्रयास, सभी प्रयास सम्मिलित हों, ऐसा हमारा प्रयास है। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम मिलके कैसे जो गांव में एक पूरी संपूर्ण एक बहुत सुंदर इकाई तैयार हो सकती है, जी तो कैसे वो इकाई तैयार हो, बहुत सारा जो प्रयास चल भी रहा है, तो सारे प्रयासों का समन्वय इसी को इसी को लेकर वो है, प्रयास है। तो मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ भाई साहब। और मुझे लगता है कि किन्हीं का कोई प्रश्न होगा तो वो पूछ लेंगे, फिर जी हम जी इस बिल्कुल। सेशन